प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट लेवल 2 एग्जाम 2025 को देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको आज की इस क्लास को एंड तक ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट लेवल 2 एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडी सब्जेक्ट के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाने वाले हैं। साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का सोशल स्टडी सब्जेक्ट से। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर लें, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 100% इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ब्रिटिश भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए बढ़ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर साथियों। दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किस राज्य को सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए सतारा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी अवध या फिर ऑप्शन डी नागपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के आप इनमें से किसी भी आंसर उसका लगा सकते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सतारा, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा राज्य को सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है थर्ड क्वेश्चन साथियों। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आप बताएं कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण इनमें से क्या था। ए सैनिक असंतोष, ऑप्शन बी आर्थिक शोषण, ऑप्शन सी धार्मिक असहिष्णुता या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख कारण माना गया था वो था सैनिक असंतोष, धार्मिक अशोषण और धार्मिक असहिष्णुता। ये तीनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए बढ़ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर साथियों। चौथा क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। ए नाना साहेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी तात्या तोपे या फिर ऑप्शन डी झांसी की रानी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। देखिए साथियों, एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं अपनी आज की इस क्लास के अंदर
कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर के सेकंड पार्ट के अंदर खंड 4 में आपसे सोशल स्टडी सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 60 नंबर के होंगे। सभी क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन का जो पूछने का पैटर्न होगा, क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा, वो आपका सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए हर रोज अपनी इस क्लास में प्रैक्टिस सेट के वीडियोस सोशल स्टडी सब्जेक्ट से लेकर के आ रहा हूं। तो आप लोग आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक देखने का प्रयास करें और सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सोल्व करने का भी प्रयास करें। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रीट लेवल 2 एग्जाम में जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि ये विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा ये सभी क्वेश्चंस तैयार करवाए गए हैं। अब चलिए बढ़ रहे हैं 5th क्वेश्चन की ओर साथियों। 5वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आप बताएं कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस स्थान पर युद्ध किया था? ए कानपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी ग्वालियर या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 5th क्वेश्चन का आंसर आप लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ग्वालियर। यानी 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में युद्ध किया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 6th क्वेश्चन साथियों। छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आप बताएं कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया था? ए परंपरागत उद्योगों का विनाश करके, ऑप्शन बी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का शोषण करके, ऑप्शन सी रेलवे और संचार का विकास या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करके सोच समझ के आप इस 6th क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जो प्रभावित किया था वो परंपरागत उद्योगों का विनाश करके, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का शोषण करके तथा रेलवे और संचार का विकास रोककर प्रभावित किया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 7वां क्वेश्चन साथियों। 7वां क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन का कार्यभार किसके हाथों में लिया था? ए ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी महारानी विक्टोरिया या फिर ऑप्शन डी ब्रिटिश गवर्नर जनरल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 7th क्वेश्चन का आंसर आप लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा महारानी विक्टोरिया। यानी 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन का जो कार्यभार जिसके हाथों में सौंपा था वो थी महारानी विक्टोरिया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 8वां क्वेश्चन साथियों। 8वें क्वेश्चन में आप बताएं कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस नीति को अपनाया था? ए फूट डालो और राज करो, ऑप्शन बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त या फिर ऑप्शन डी उपनिवेशीकरण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 8वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फूट डालो और राज करो। यानी 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि भारत में रेलवे का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? ए व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, ऑप्शन बी भारतीय जनता की सुविधा के लिए, ऑप्शन सी सैन्य परिवहन के लिए या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 9th क्वेश्चन का आंसर आप लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए व्यापारिक उद्देश्यों के लिए।
यानी कि भारत में रेलवे का जो निर्माण है वो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया गया था। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए भारत में रेलवे का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसके अंदर आप बताएं कि किस राज्य को 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का पहला स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। ए अवध, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी कानपुर या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 10th क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अवध, यानी अवध राज्य को वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का पहला स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए बढ़ रहे हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसके अंदर आप बताएं कि वर्ष 1857 के विद्रोह का मुख्य सैनिक केंद्र इनमें से कौन सा था। ए मेरठ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कानपुर या फिर ऑप्शन डी बरेली। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 11th क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन है, किसी प्रकार का कोई माइंड में आप कंफ्यूजन है आपको आंसर के लेके, तो आप एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़ के चारों ऑप्शनों को अच्छे से भली भांति चेक कर सकते हैं और फिर उसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए मेरठ, यानी 1857 के विद्रोह का जो मुख्य सैनिक केंद्र माना गया था वो था मेरठ। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आ रहा है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसके अंदर आप बताएं कि वर्ष 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस सेना का नेतृत्व किया था। ए दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी अवध या फिर ऑप्शन डी झांसी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी झांसी, यानी 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने झांसी सेना का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आ रहा है 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में आप बताएं कि 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए नेतृत्व की कमी, ऑप्शन बी क्षेत्रीय सीमितता, ऑप्शन सी संसाधनों की कमी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 13th क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताऊं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी 1857 का जो विद्रोह था उसके असफल होने का जो कारण था वो था नेतृत्व की कमी, क्षेत्रीय सीमितता और संसाधनों की कमी। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो इस क्वेश्चन के सही आंसर हैं। तो ऑप्शन डी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है 14वां क्वेश्चन साथियों। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे। ए लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड वेल्सली। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 14वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 15th क्वेश्चन आज की अपनी इस क्लास का। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि वर्ष 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के अंतिम मुगल शासक इनमें से कौन थे। ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर शाह द्वितीय या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 15th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। यानी वर्ष 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के जो अंतिम मुगल शासक थे वो थे बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 16वां क्वेश्चन साथियों। 16th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर आपको बताना होगा कि वर्ष 1857 के विद्रोह में भारतीय किसानों ने किस प्रकार भाग लिया था। ए करों का बहिष्कार करके, ऑप्शन बी ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध करके, ऑप्शन सी विद्रोहियों का समर्थन, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 16 क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। चारों ही ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और आप उसके बाद में क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ के इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 17वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि वर्ष 1857 के विद्रोह को भारत में किस नाम से जाना जाता है। ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी सैनिक विद्रोह, ऑप्शन सी सिपाही विद्रोह, या फिर ऑप्शन डी भारतीय क्रांति। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 17वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यानी वर्ष 1857 के विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब आ रहा है 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद किस संधि के तहत भारत में सामंतवाद को समाप्त किया गया था। ए शिमला समझौता, ऑप्शन बी लखनऊ समझौता, ऑप्शन सी इलाहाबाद समझौता, या फिर ऑप्शन डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 18 क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है इलाहाबाद समझौता। यानी वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद इलाहाबाद समझौता संधि के तहत भारत में सामंतवाद को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 19वां क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार का पहला वायसराय इनमें से कौन बना। ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड वेल्सली। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 19वें क्वेश्चन का आंसर आप लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। अब आ रहा है 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सैन्य विद्रोह की शुरुआत इनमें से कहां हुई थी। ए बरेली, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस 20वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मेरठ। यानी वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सैन्य विद्रोह की जो शुरुआत है वो मेरठ से की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है 21वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 21वें क्वेश्चन में आपको बताना है साथियों कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय किसानों पर कौन सा कर प्रमुख रूप से लगाया गया था। ए लगान, ऑप्शन बी भूमि कर, ऑप्शन सी उपज कर, या फिर ऑप्शन डी आयकर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 21वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है लगान। यानी ब्रिटिश के शासनकाल के दौरान भारतीय किसानों पर लगान कर प्रमुख रूप से लगाया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान अवध का नेतृत्व इनमें से किसने किया था।
ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी कुंवर सिंह या फिर ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस 22वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से बड़े ध्यान से आप चेक कर लें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल। अब चलिए आ रहा है 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में कितने प्रतिशत सैनिक ब्रिटिश सेना से अलग हुए थे। क्वेश्चन आप एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है साथियों कि वर्ष 1857 के विद्रोह में कितने प्रतिशत सैनिक ब्रिटिश सेना से अलग हुए थे। ए 20%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 50% या फिर ऑप्शन डी 60%। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 50%। अब चलिए आ रहा है 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर आप बताएं कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान किस महिला ने झलकारी बाई के रूप में झांसी की रानी का समर्थन किया था। ए तात्या तोपे, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी झलकारी बाई या फिर ऑप्शन डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी झलकारी बाई। अब चलिए आ रहा है 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि भारतीय कपड़ा उद्योग को ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार नष्ट किया था। ए मशीन निर्मित वस्त्रों का आयात, ऑप्शन बी भारतीय कारीगरों पर कर लगान या फिर ऑप्शन सी परंपरागत कपड़ा उद्योग का विनाश या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 25वें क्वेश्चन का आंसर आप लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब चलिए आ रहा है 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि वर्ष 1857 के विद्रोह को किस नाम से ब्रिटिश इतिहासकारों ने संबोधित किया। ए सैनिक विद्रोह, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन सी क्रांति या फिर ऑप्शन डी विद्रोह। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप टिक करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सैनिक विद्रोह, यानी वर्ष 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के नाम से ब्रिटिश इतिहासकारों ने संबोधित किया था। अब आ रहा है 27वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में आपको बताना है साथियों कि वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय नागरिकों के लिए सेना में किस स्तर तक पद सीमित कर दिए गए थे। ए साधारण सैनिक, ऑप्शन बी अधिकारी स्तर, ऑप्शन सी सिपाही स्तर या फिर ऑप्शन डी नन, यानी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करके 27वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए साधारण सैनिक। अब चलिए 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 28वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख क्रांतिकारी नायक इनमें से कौन थे। ए नाना साहेब, ऑप्शन बी तात्या तोपे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस 28वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी वर्ष 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख क्रांतिकारी नायक यानी नेता माने गए हैं वो हैं नाना साहेब, तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई। इन तीनों ने ही मिलकर वर्ष 1857 के विद्रोह में प्रमुख क्रांतिकारी नायक के रूप में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब आ रहा है 29वां क्वेश्चन साथियों। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान किस फसल को नकदी फसल के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। ए चाय, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी नील या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
जल्दी से साथियों कमेंट करके 29वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी ब्रिटिश शासन के दौरान चाय, कपास और नील नामक फसल को नकदी फसल के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान चाय, कपास और नील नामक फसल को नकदी फसल के रूप में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था। इन फसलों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का 30वां लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। आप लोगों को इसमें बताना होगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में किस प्रकार की कला को प्रोत्साहित किया गया। ए पाश्चात्य कला, ऑप्शन बी मुगल कला, ऑप्शन सी पारंपरिक भारतीय कला या फिर ऑप्शन डी राजपूत कला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 30 क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि इस 30वें क्वेश्चन का सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो अब सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पाश्चात्य कला। यानी ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पाश्चात्य कला जो है उसको प्रोत्साहन दिया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के इस 30 क्लास के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके अपनी आज की इस क्लास में एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा साथियों आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी को भी ज़रूर फॉलो करते रहें। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी आप ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा साथियों यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की विभिन्न सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस हर रोज आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से हर रोज की तरह मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।